हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने चैनल कंपटीशन टूर पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा सेकंड वीडियो है वो मुग़ल शासक और उनके जो मकबरे हैं उसको लेकर मैंने बनाया है, और ये बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से ही बनाया है जिससे आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हो। तो चलते हैं उसको देखने, ठीक, कि वह ट्रिक क्या है और उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो चलिए। मुग़ल शासक एवं उनके मकबरा। तो इसका जो हमने ट्रिक लिखा है वह ट्रिक है भाजसा। क्या है? भाजसा। BHAJSA, भाजसा। और ये जो भाजसा है इसके साथ में हमने इस साइड लिखा है कादी सिलारा बाद। क्या है? कादी सिलारा बाद। अब इसको समझिए कि आखिर हम इसको कैसे समझेंगे, कैसे इसे याद करेंगे। ठीक, तो यहाँ पहले भाजसा जो है, तो यहाँ बी से हमने पहले लिखा कि बी से हो गया आपका बाबर। उसके बाद एच से हुमायूं हो गया, और फिर यहाँ पर ए जो है, इस ए का मतलब है अकबर, और जे से जहांगीर, और एस से शाहजहां, और ए से औरंगजेब। यानी जो हमने भाजसा शब्द यहाँ पर लिखा, इसको एक एक करके हमने यहाँ पर लिख दिया कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक, अब यहाँ जो हमने लिखा है कादी सिलाराबाद, उसको ठीक इसके नीचे हमने लिखा है। बी के नीचे हमने लिखा का, एच के नीचे दी, और ए के नीचे सी, और जे के नीचे ला, एस के नीचे हमने लिखा रा, और ए के नीचे हमने लिखा बाद। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने लिखा का, तो का से बना काबुल, दी से बना दिल्ली, और सी से बना सिकंदराबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? सिकंदराबाद यूपी में पड़ता है। ठीक, और ला से बना लाहौर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। और रा जो है ये रा। ठीक, तो यहाँ हमने जो आगरा शब्द चुना, आगरा। ठीक, तो आगरा के लास्ट में हम देख रहे हैं तो रा है, तो इस रा से हमने बना दिया आगरा। ठीक, उसके बाद है यहाँ बाद। तो बाद जो है ये भी ठीक इसी प्रकार से हमने बनाया है दौलताबाद। क्या है? दौलताबाद। अब ये जो दौलताबाद है ये महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद ज़िला है उसी में ये दौलताबाद पड़ता है। और इस दौलताबाद का जो प्राचीन नाम है वह देवगिरी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? देवगिरी। तो आपको ऑप्शन में जो है कभी कभार दौलताबाद भी दे सकता है, और नहीं तो औरंगाबाद देगा। तो ऑप्शन 2 हो सकता है। ठीक, लेकिन 2 में कोई एक ही देगा, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ उठा के दे देगा। ठीक, लेकिन दोनों सही है। कहीं ये भी दे सकता है, और ये नहीं देगा तो ये दे सकता है, यानी दौलताबाद देगा, और नहीं तो औरंगाबाद देगा। ठीक, तो इसको याद रखना है कि दौलताबाद का जो प्राचीन नाम है वो देवगिरी है। ठीक, और ये औरंगाबाद ज़िला में पड़ता है और महाराष्ट्र में। ठीक, तो हमने इसको कैसे याद किया? जैसे बी से बाबर और यहाँ का से काबुल। ठीक, यानी ठीक इसको ऐसे याद कर लिया, इसको मिलान किया इसके साथ। ठीक, इस एच को मिलान किया डी के साथ में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, और ए का मिलान कर दिया हमने सी के साथ में। उसी प्रकार से यहाँ जे का मिलान हमने ला के साथ में कर दिया, और एस का मिलान हमने रा के साथ कर दिया, यानी कि आगरा, और ए का मिलान हमने बाद के साथ कर दिया, यानी कि दौलताबाद या औरंगाबाद। ठीक, तो अब हमको कैसे इसको याद कर लेना है,
अब जैसे बाबर, बाबर का पूछे मकबरा तो कहाँ हुआ बाबर का मकबरा? तो यहाँ काबुल। बाबर का मकबरा कहाँ हुआ? काबुल में। उसी प्रकार से यहाँ पर पूछे कि हुमायूं का मकबरा, तो हुमायूं का मकबरा जो हुआ वो कहाँ हुआ? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। और अकबर का पूछे तो कहेंगे सिकंदराबाद में। अकबर का पूछे तो कहाँ बताएंगे? सिकंदराबाद। यहाँ जहांगीर का है, जहांगीर का मकबरा पूछे तो लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ बोलेंगे? लाहौर में। शाहजहाँ का पूछे तो आगरा में बोलेंगे। शाहजहाँ का पूछे तो क्या बोलेंगे? आगरा। और औरंगजेब की पूछे तो औरंगजेब की पूछेगा तो या तो हम दौलताबाद या बोलेंगे और नहीं तो औरंगाबाद बोलेंगे। ठीक, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही देगा, या तो दौलताबाद या तो औरंगाबाद। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि बाबर का मकबरा काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, जहांगीर का मकबरा लाहौर में, शाहजहाँ का मकबरा आगरा में और औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद या औरंगाबाद में। ठीक, अब जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, देखने को मिलता है कि मुग़ल साम्राज्य का आखिरी शहंशाह किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना है कि जो मुग़ल साम्राज्य का आखिरी शहंशाह कहा जाता है वह बहादुर शाह जफ़र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बहादुर शाह जफ़र को। ठीक, और इसका जो मकबरा है, यानी इसको जो दफनाया गया, ठीक, वह रंगून में दफनाया गया। कहाँ पर? रंगून में। और ये रंगून जो है ना, ये म्यांमार में ये पड़ता है, जो कि म्यांमार जो है अभी वर्तमान नाम है, पुराना उसका नाम जो था वो बर्मा था। ठीक, तो हमने जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड जो ट्रिक हैं वो आपके सामने मैंने रखा, और आप लोग इसे याद करें और अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।